हुआ ये मामला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक सफलता नहीं मिली है। अचेत अवस्था में ही बोरवेल के अंदर फंसा है आर्यन। दूसरी मशीन की मदद से शुरू होगा रेस्क्यू। मशीन खराब होने के कारण रेस्क्यू में देरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन को 2 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। आंखों के सामने बोरवेल में बेटे को गिरता देखने वाली मां की आंखें पथराई हुई है। दूसरी तरफ पिता की आंखें टकटकी लगाए बोरवेल को देख रही है। उनका कहना कि पता नहीं था बोरवेल एक दिन मेरे बेटे के लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर ये पता होता तो खेती करना ही छोड़ देता। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रिंस पारिक फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रिंस, क्या कुछ बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी सीमा, मैं आपको बताऊं, जो आर्यन है उसको बोरवेल में फंसे हुए अब तक लगभग 55 घंटे के लगभग हो चुके हैं। वहीं जो रेस्क्यू टीम है लगातार प्रयासरत है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, जो लगातार प्रयासरत है। वो एक पाइलिंग मशीन थी, वो तकनीकी खराबी आने के कारण उसको हटा दिया गया था। उसके बाद में दूसरी पाइलिंग मशीन मंगवाई गई है, लेकिन अभी भी वो पाइलिंग मशीन के जो कर्मचारी है उसको सेट करने में लगे हुए हैं। करीब 2 से 3 घंटे हो गए हैं मशीन को सेट करते हुए। अब कुछ देर में मशीन को वापस खुदाई का काम शुरू करेगी, लेकिन जो मशीन को सेट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। वहीं जो एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने अपना 7वां जो प्रयास है वो भी कर रहे हैं। साइड में एक गड्ढा खोदा गया था, लेकिन वो गड्ढा 70 फीट ही खुद पाया, और दूसरा जो गड्ढा है वो 110 फीट तक खोद लिया गया है, जो बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है उसके जस्ट बगल में। और नीचे एक सुरंग बनाई जाएगी बच्चे को निकालने के लिए। लेकिन अभी मौके पर स्थिति यह है कि अभी मशीन सेट होने में वक्त लग रहा है, तो कहा जा सकता है कि देर रात होगी बच्चे को निकालने में। वहीं जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो लगातार बोरवेल के लेकिन माध्यम से प्रिंस, बच्चे को सवाल ये निकालने कि आखिरकार यहाँ पर इतना समय लग क्यों रहा है, और क्या कुछ बड़ी अपडेट यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर दी जा रही है? क्यों नहीं निकाला जा पा रहा है बच्चे को बाहर? सबसे बड़ी मुसीबत यह आ रही है कि जो बोरवेल है वो लंबा करीब 160 फीट गहरा है। 160 फीट गहरा होने के कारण जो बोरवेल है मशीन होती है उसकी जो बोगी होती है वो भी उसमें ही फंसी हुई है। बच्चा बोरवेल और की मशीन है उसके में और बोरवेल में बीच में फंसा हुआ है। बच्चे का मूवमेंट कल से नहीं हो रहा है। कैमरे में बच्चा कोई मूवमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका। अभी तक बच्चे को निकालने के प्रयास जारी है। बच्चे तक न कोई पानी पहुंचा है, न कोई दूध पहुंचा है, क्योंकि पहुंचाना भी मुश्किल है। बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। वहीं जो यहाँ प्रशासनिक अमला है वो लगातार यही कह रहे हैं कि साइड से गड्ढा खोदा जाएगा, लेकिन जो मशीन थी गहराई अब लगभग 110 फीट का जो पाइलिंग मशीन सवाई माधोपुर से मंगाई थी उसने 12 बजे तक काम किया था, लेकिन 12 बजे के लगभग से खुदाई। प्रिंस, माना जा रहा है कि बच्चे के सिर पे पूरी तरह से मिट्टी गिर गई है और इसके बाद मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। मिट्टी का वो नहीं है, लेकिन अब एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान भी, क्योंकि जो बच्चा फंसा हुआ है उसके नीचे पानी है, तो उसके कारण बच्चे को निकालने के सकुशल प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षित प्रयास एनडीआरएफ के द्वारा किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ है अब वो पाइलिंग मशीन है वो शुरू होती है। देखने वाली बात यह होगी तो वो कितना टाइम लगाती है। लगभग 155 फीट गड्ढा खोदा जाएगा, अभी 110 फीट गड्ढा। लेकिन बच्चे के मूवमेंट को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है प्रिंस? अभी कोई बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। कल से ही बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऐसा जिला कलेक्टर ने कल भी कहा था, आज भी कहा है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा है कि बच्चे से कोई बातचीत नहीं हो रही है। वहीं बात करें यहाँ पर जमावड़े की, तो लोगों की कम से कम 50,000 से ज्यादा तादाद है। पूरा देश दुनिया का मीडिया का जमावड़ा है, पूरा प्रशासनिक अमला है, क्योंकि 3 दिन गुजर चुके हैं। कल कैबिनेट के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर पहुंचे थे, दौसा सांसद भी पहुंचे थे। आपदा राहत मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने अपने
आपदा राहत कोष से 10 लाख रुपए प्रशासन को भी दिए हैं कि किसी भी प्रकार के साधनों की जरूरत पड़े तो कोष की धन की कमी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आर्यन को सकुशल बाहर निकाले। अब प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय यह है, 3 दिन बीत चुके हैं और अभी भी कहा नहीं जा सकता कितना टाइम लगे आर्यन को निकालने के लिए। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।